भाभी जी, और कितना साल लगेगा बर्तन साफ होने में? बस 15 मिनट और ताई। ए संतोषी, कैसे लग रहे हैं हम? तुम अगर दीदी को तैयार करोगे तो खुद ही तैयार नहीं होगे का? तुम्हारी संतोषी दीदी की शादी है, विदाई का टाइम ना हुआ अभी, तो इतना लाल लपाड़ ना दिखाओ, वरना बाहर बारात होगी और अंदर ढोल हम बजाएंगे तुम्हारा। बेटा कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत, मगर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इसीलिए मेरा मन तैयार होने को बिल्कुल नहीं है। क्या दादी, हमारी शादी तो हो रही है, इसमें गलत क्या है? इतना ना सोचो माधुरी, कि आज से ये संतोषी नाम का बोझ हमारे सर से उतरने वाला है। भैया जिज्जी वो चली जाएगी तो जी काम का बोझा कौन उठाएगा? उसको विदा कर दोगी तो फिर किसको रगड़ने का इरादा है? क्योंकि जे झाड़ू पोछा बर्तन चौका हमसे तो ना होगा, अब अपने हाथ कौन खराब करेगा? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी राजकुमारी की शादी इतनी जल्दबाजी में हो जाएगी। अब जब तुम्हारा रिश्ता तय हो गया बेटा, तो हमारा मन बहुत परेशान है। परेशान? वो क्यों? आहा, अपने हाथों के चक्कर में अपनी भतीजी के हाथ पीले भी ना करते, हाँ? दुनिया वाले हमें कच्चा ना खा जाते, हाँ? और हाँ कहते, कैसी चाची और ताई है कि एक बिन माँ की बच्ची को ना पा सकी, उसका ब्याह भी ना कर सकी। संतोषी, मैं जब पहले तुम्हारी शादी की बात छेड़ती थी ना, तो यहाँ पर महाभारत छिड़ जाती थी। कई बार हमने कहा हमारी संतोषी के लिए एक ढंग का लड़का ढूंढो, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। और अब बेटा तुम्हारा रिश्ता इतनी जल्दी तय कर दिया, और वो तेरी ताई चुड़ैल जो हमेशा ना करती थी, आज वो कैसे मान गई? तुम्हारी बातों पे भरोसा करना आसान ना है। अजी जी सच्ची सच्ची बताओ ना, जी संतोषी की शादी तुम वाकई में करवा रही हो या फिर तुम्हारे मन में कोनो और कहानी गढ़ रही है? क्योंकि बिना एक पैसा दहेज लिए जी शादी हो रही है, कौन करेगा भाई? हमको तो लगा था कि संतोषी की शादी में कहीं पूरा खेत बेचना बिक जाए, पर तुम जी रिश्ता कहाँ से ले आई है? किसी को भनक तक ना हुई। अजी जी बताओ ना। कोई बात नहीं दादी, वो तो वही रहा ना जो आप चाहती थी, जल्दबाजी में ही से। और वैसे भी चाचा चाची है हमारे, हमारा गलत थोड़ी ना करेंगे, माँ बाबा की तरह है वो। और आप कहती थी ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, हमें वही मिलेगा जो हमारी किस्मत में लिखा है। अब आप हमारी सुंदर सुंदर दादी बन जाइए। संतोषी दीदी सबको सुंदर बना रही हो, चलो अब हम आपको तैयार करते हैं। देखना मेरी दीदी सबसे ज्यादा प्यारी लगेगी। अच्छा, टिन्नू भैया सजाएंगे हमें? तो हमसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं लगेगा। अरे संतोषी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई?
सुंदर नहीं लगती है वाला। बिल्कुल सही कहा। हमारी बिटिया रानी चांद का टुकड़ा लग रही है, किसी की नजर ना लगे। संतोषी माँ, हमारी बिटिया रानी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इसे दुनिया की सारी खुशियां देना। दादी, आप हमारा एकदम चिंता मत करना। जैसे आप हमारे यहाँ ख्याल रखती थी ना, वहाँ संतोषी माँ हमारा ख्याल रखेंगी। आप जैसे हर वक्त साय की तरह हमारे साथ रहती थी, वहाँ संतोषी माँ हमारे साथ रहेंगी। अब तक संतोषी माँ ने सब संभाला है ना, आगे भी वही संभालेंगी। बाहर थोड़ा सा बारात आ गई है। संतोषी, फटाफट चल, दूल्हे को बीड़ा भी तो बांधना है ना। जा बेटा, जल्दी जा, ये मौका बार बार नहीं आता। चावल और फूल दूल्हे पर निशाना साध के लगाना, जैसे तू इमली तोड़ते वक्त लगाती थी। अक्षत और फूल दूल्हे पर पड़े ना तो बहुत अच्छा शगुन होता है बेटा। अरे आओ बेटा आओ। कितना सुंदर है। हमें लगता है इनमें से कोई एक दूल्हा है, दो दो दूल्हे कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, ये तो 3 है। शादी एक लड़की से और दूल्हे 3, ये क्या माजरा है? संतोषी 3 लड़के के साथ शादी करेगी?
इसमें से असली दूल्हा कौन सा है? वाह संतोषी, हमें तो एक दूल्हा भी नहीं मिला और तुझे 3-3 दूल्हे मिल गए। देर ना कर, ले जल्दी से विदा मार दे। तुम सब अपनी बकवास बंद करो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दुल्हन और 3-3 दूल्हों से शादी करेगी। जरूर कोई गलतफहमी है। जो गलतफहमी से भाई साहब, एक दुल्हन एक है तो दूल्हा भी एक ही होगा ना। बात यो से कि दूल्हे के दो भाई से, तीनों का आपस में बड़ा प्रेम से, एक जैसा सोचना, एक जैसा काम करना और एक जैसे कपड़े पहनना। अब यो माँ कोई गलत बात तो ना है ना? हाँ हाँ, कोई गलत बात नहीं, वो तो अरे मैं। बावड़ी पूछ, क्यों बात को खींच रहा है? हाँ, तू ताऊ बाद में बनियो, इस शादी हो जान दे, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। ये लड़की की बुआ है, हाँ? अच्छे से ख्याल रखना। चलो पंडित जी शुरू हो जाओ। वर अपना हाथ आगे करे, अक्षत और फूल ले। ओ पंडित जी, अक्षय दो ना दूल्हे को। अरे किसको दूं? मुझे। अरे ये तो तीनों सचमुच में संकल्प छुड़ा रहे हैं। मतलब सच में संतोषी से शादी करने के लिए 3-3 दूल्हे आए हैं। दिया, तुम बताए रहे, जरूर कुछ गड़बड़। चिच्ची की शक्ल तो देखो जरा। अरे क्या बात का पतंगड़ बना रहे हैं? मैंने कहा ना, बावड़े हैं बच्चे, घना प्रेम है, सब काम एक साथ करें। हाँ। इतना प्यार कि तीनों भाई शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए एक ही साथ पधारे। यहाँ शादी हो रही है, कोई समयंवर थोड़ी। ओ भाई, तन्ने पेट में का मरोड़ उठे हैं? ठंड खा के बैठता हूँ। अरे नजर ना लगे मारे चांद तारों को। अरे जब से जन्म लिया है ना, एक ही डोर से बंधे हैं तीनों। हाँ, अरे एक हाथ खाना, एक आंख सोना, एक दिमाग सोचना और एक कदम चलना। मारे भैया और भाभी के प्रेम और प्रताप का फल है ये तीनों, मारे लाडले। अरे देखो भाई, जहाँ जर जोरू और जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन है, अरे ये लोगों ने तो मिसाल कायम की है। अरे कुछ सीखो, इनसे सीखो। पंडित जी, शादी का शुभ मुहूर्त भी तो जा रही है। और हाँ, सबकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि दूल्हा जो है वो बड़ा वाला है। उसके साथ 2 फ्री है।
पंडित जी चलिए शुरू कीजिए। लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो तायरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमको पता था ये बड़ा वाला ही हमारा दूल्हा है। पता था तो फिर वीरा क्यों नहीं मारा? जल्दी से वीरा मार दे। अरे भाई, अब तो छोरी ने भी दूल्हा पसंद कर लिया है पीड़ा मार के। पंडित जी चलिए चलो चलिए। घर का बड़ा बेटा दूल्हे का पाँव पूजने के लिए आगे आए। जी है बड़ा बेटा। जनार्दन जी अब पाँव पूजन शुरू करते हैं। ओम विराजो दो बराबर चरणाभ्याम नमः विराजो दो बराबर चरणाभ्याम नमः। हाथ धो लीजिए और वहां से टीका लगा दीजिए माथे पर। हमारा भी पाँव पूजन कीजिए ना। अरे ये क्या, तीनों का पाव पूजन तो क्या रहा है? लगता है संतोषी एक की नहीं तीन तीन दुल्हों की पत्नी बनने वाली है। ऐसा भाईचारा पहले कभी नहीं देखा। क्या बात से भाई? अरे दूसरों के घर की सुख शांति देख के दीदे फूटे हैं के? इसमें क्या बुराई है कि तीनों भाइयों को इज्जत मिल रही है? हाँ भाई साहब, क्या खिचड़ी पका रखी है बड़की ने? है भाई तैया चुपचाप जाके ना बड़की चिच्ची ने ये शादी फिक्स की है और अब देखो मुंह पे कैसे ताला लगाए घूम रही है। यहाँ पे अजब खेला हो रहा है। ये अब अक्षत और फूल लीजिए। जनार्दन जी आप दूल्हे के पैर छूने की विधि पूरी कर लीजिए। हमारा भी पैर छूइए ना। मेरे पैर नहीं छुएंगे? भैया उन्होंने मेरे पैर नहीं छुए, ये तो गलत है ना। कोई बात नहीं, जाने दो। नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम लड़के वाले हैं, ये सब नहीं चलेगा। जनार्दन जी तो चले गए, अभी दूल्हे को दही खिलाने की रस्म बाकी है। अब मिला मौका। कोई बात नहीं पंडित जी, हम खिला देते हैं। हाँ?
ये क्या कर दिया आपने? सब गंदा कर दिया। माफ करना बेटा, गलती से हमसे गिर गया। आ जाओ हम साफ कराए देते हैं। आ जाओ बेटा, गलती से हो गया हमसे। आ जाओ हम साफ कराए देते। चल क्या कर दिया है तुमने? 20,000 का कपड़ा गंदा कर दिया है। अरे कभी देखा भी ना होगा इतना महंगा कपड़ा। अब सुन, जो नुकसान हुयो है ना, इसकी भरपाई अलग से करनी होगी तन्ने। आ जा। अरे ये तो बहुत ही गलत हुआ है। बताओ, पैर पूजन भी नहीं किया और हमसे गलती से जे कहीं गिर गया सो अलग। गलत तो है, रस्म तो पूरी करनी चाहिए थी। अरे ये तो अपशगुन हो गया।